हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सीआरपीसी का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपीजे 1997 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। क के परिवाद पर सत्र न्यायालय सीआरपीसी की धारा 199(2) के अधीन अपराध का संज्ञान करते हुए अभियुक्त का विचारण करता है। क्या कह रहा है कि क के परिवाद पर जो सत्र न्यायालय है वह 199(2) के अधीन अपराध का संज्ञान करते हुए अभियुक्त का विचारण करता है। न्यायालय पाता है कि दोषारोपण के लिए कोई समुचित कारण नहीं था, अतः क को आदेश देता है कि वह क्षतिपूर्ति के रूप में अभियुक्त को 2500 रुपये अदा करे। क उक्त आदेश को चुनौती देता है। निर्णय दीजिए। क्या कह रहा है कि क के परिवाद पर सत्र न्यायालय 199(2) के अधीन अपराध का संज्ञान करते हुए अभियुक्त का विचारण करता है और न्यायालय पाता है कि दोषारोपण के लिए कोई समुचित कारण नहीं था, अतः क को आदेश देता है कि वह क्षतिपूर्ति के रूप में अभियुक्त को 2500 रुपये अदा करे। क उक्त आदेश को चुनौती देता है। निर्णय दीजिए। आइए देखिए समस्या का समाधान। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या सीआरपीसी की धारा 199(2) और जो धारा 237 है पर आधारित है। क्या कह रहा है? सीआरपीसी के 199(2) पर और साथ ही साथ जो 237 है उस पर आधारित है। धारा 199(2) में यह उबंधित है कि न्यायालय क्या करेगा, सत्र न्यायालय भी मामले का संज्ञान कर सकता है। 199(2) क्या कह रहा है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है सत्र न्यायालय वह भी मामले में संज्ञान कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के प्रशासक, संघ या राज्य के जो मंत्री हैं या लोक सेवक हैं उनकी मानहानि हो जाती है। क्या कह रहा है कि 199(2) कहता है कि सत्र न्यायालय भी किसी मामले का संज्ञान कर सकता है, जबकि मामला राष्ट्रपति से संबंधित हो, उपराष्ट्रपति से संबंधित हो, राज्यपाल से संबंधित हो, संघ के प्रशासक, संघ और राज्य के मंत्री या लोक सेवक की मानहानि से संबंधित हो। धारा 237 और धारा 199(2) का पूरक उपबंध है। कह रहा है कि जो 237 है वह 199 का पूरक उपबंध है, जिसमें 199(2) के मामले के विचारण की प्रक्रिया बताई गई है। 199(2) में जो मामला होता है, अभियोजन होता है, उसकी प्रक्रिया कहाँ दी गई है? 237 में दी गई है। 237(3) में यह उबंधित है कि यदि न्यायालय मामले में सब अभियुक्तों को या उनमें से किसी को उन्मोचित या दोष मुक्त करता है, मतलब क्या कह रहा है कि 237 की उपधारा 3 है, इसमें उबंधित है कि यदि न्यायालय क्या करता है कि सब अभियुक्तों को या उनमें से किसी को या किन्हीं को उन्मोचन या दोष मुक्त करता है और उसकी राय में कि अभियोग लगाने का उचित कारण नहीं था, तो वह उन्मोचन या दोष मुक्त के आदेश द्वारा राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, संघ के जो मंत्री आदि हैं उनसे भिन्न व्यक्तियों को जिसके विरुद्ध अपराध होना बताया गया है निर्देश दे सकता है कि वह यह कारण दर्शित करे कि क्यों न अभियुक्त को प्रतिकर दे। मतलब क्या कह रहा है कि 237 की उपधारा 3 कहती है कि जब मजिस्ट्रेट क्या करता है, सब अभियुक्तों को या उनमें से किसी या किन्हीं को उन्मोचन या दोषमुक्त करता है और उसकी राय में कि अभियोग लगाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो क्या करेगा कि उन्मोचन या दोषमुक्त के साथ ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, जो संघ के मंत्री हैं उन लोगों से भिन्न व्यक्ति को, मतलब इन लोगों को नहीं और अन्य व्यक्तियों को क्या करेगा, यह कारण दर्शित करते हुए निर्देश दे सकता है कि क्यों न वह अभियुक्त को प्रतिकार दे। धारा 237(4) कहती है कि न्यायालय
जार मतलब उपधारा 4 कहती है कि न्यायालय इस प्रकार दिए गए कारणों पर विचार करने के पश्चात यदि पाता है कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था तो वह 1000 से अनधिक रकम जितनी वह उचित समझे या अवधारित कर देने का आदेश दे सकता है। मतलब कह रहा है कि अगर कारण दर्शित करने के पश्चात न्यायालय का विचार है कि अभियोग लगाने का उचित कारण नहीं था तो वह 1000 से अनधिक मतलब 1000 से अधिक नहीं की रकम को जो है क्या करेगा, अवधारित कर देगा और आदेश द्वारा निर्देश देगा अदा करने के लिए। क्योंकि ये मामले में कह रहा है, प्रस्तुत मामले में का के परिवाद पर न्यायालय क्या करता है, सत्र न्यायालय 199(2) के तहत संज्ञान करता है, लेकिन पाता है कि अभियोग लगाने का कोई उचित आधार नहीं था और वह 2500 की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित कर देता है। प्रस्तुत समस्या में न्यायालय का जो आदेश है वह वैध नहीं है। क्यों? क्योंकि बताया कि 1000 से अधिक नहीं का दे सकता है। अब यहाँ पे क्या किया था, उसने 2500 का लगा दिया था, क्योंकि धारा 237 की उपधारा 4 में न्यायालय यदि पाता है कि अभियोग लगाने का उचित कारण नहीं था तो 1000 से अनधिक रकम का आदेश दे सकता है। वही बात जो अभी बताया कि 1000 से अनधिक का आदेश दे सकता है। चूंकि प्रस्तुत समस्या में सत्र न्यायालय ने 2500 का आदेश दिया है, जो कि प्रतिकर की जो तय सीमा है उससे अधिक है, इसलिए ये जो आदेश है वह वैध नहीं है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।